अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्चर्ड में मेरा ऑफिस है, तो अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे सवाल करते हैं। तो उनके ये सवाल होता है कि जी कहाँ पे पेमेंट लगा दें, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें, कौन सी जगह बेहतर है जहाँ पे अर्न कर लें, कल को वो जगह रेट्स ड्रॉप ना हो जाएं, लॉस ना हो जाए, सारी कंडीशंस होती हैं। अब वो ज़ाहिर है एक एक क्लाइंट को समझाते वो एक लंबा टाइम चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता। सोचा कि क्यों ना एक YouTube पे वीडियो डाल दूं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस रहे अभी के दिनों में कौन सी जगह बेहतर है जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, मैं कुछ अर्सा मैंने बैरिया टाउन को प्रेफर किया क्योंकि उन दिनों में बैरिया टाउन के रेट्स बड़े बेहतर थे। फिर कुछ टाइम बैरिया ऑर्चर्ड के लिए मैंने इसी तरह निकाला और मुझे लगा कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन है पेमेंट्स लगाने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के अंदर देखा क्योंकि रेट्स बहुत कम थे। लोगों को कहा कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा अर्न करेंगे, इन्वेस्टमेंट वक्ती तौर पे हम लोग डालेंगे, टाइम से पहले निकाल भी सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं, हर तरह चीज़ों में, वीडियोस में। और वैसे मैंने कॉल्स पे सबको ब्रीफ करता रहा। अब कुछ अरसे से अगर स्मार्ट सिटी, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा अर्न किया। सब जो इन्वेस्टर्स थे, जो जिनको बताया जाता था, और कुछ लोग थे, आप लोग भी थे उनमें शामिल, जो कहते थे हमने लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है। उस वक्त काफ़ी हम चीखते रहे, मैंने वीडियोस के अंदर भी काफ़ी चीखा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि शुरू का जितना भी माल मटेरियल होता है वो इन्वेस्टर्स के अंदर जाता है या डीलर्स के पास जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को शफल करते रहते हैं। थोड़ा सा अर्न किया, बेच दिया, थोड़ा सा अर्न किया, बेच दिया, रख लिया, बेच दिया, वो इस तरह चलता रहता है। अब इसके अंदर काफ़ी कंडीशंस आती हैं। लेट्स सपोज के शुरू में स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया, कनाल की अगर बात कर लेता हूँ, 54-55 वाले एग्जेक्टिव और ओवरसीज ब्लॉक वाली, तो वो 5 लाख माइनस पे थी, यानी रिबेट दिया गया था उस पे। उस वक्त मैंने इन्वेस्टर्स को कहा कि यार शॉर्ट टर्म इसको ले लेते हैं, कुछ 2-4 माह रखेंगे तो वो जो एक इसके अंदर जो अर्निंग पॉइंट है वो यही है कि इसका जो रिबेट आप लोगों को दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे मिला, मैंने आगे अपने क्लाइंट्स को दिया, तो वो कवर कर गया। तो वहीं से 3-4 लाख रुपए हम लोग अर्न कर लेंगे, इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि पेमेंट कम थी, 5,40,000 पेमेंट थी, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो हम लोग कर सकते थे। तो उसके बाद 10% पे काफ़ी जो मेरे क्लाइंट से जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट आए, जो बैंकर्स थे, वो तो मेरी बात को समझ गए। उन्होंने 10% दी। उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर हुई, बेच दी, फिर ले ली, फिर बेच दी, इस तरह चलता रहा। फिर कुछ क्लाइंट्स थे हमारे जिन्होंने कहा कि हमने 20% पेड करनी है, उसको समझाया, उन्होंने कभी सेल की, कभी ले ली, इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहा। उसमें होता क्या था कि हम लोगों ने 8-9 लाख रुपए हम लोगों ने 20% अगर पेड कर भी दिया है, तो उससे ये होता था कि हमने पेड कर दिया, रेट ऊपर आया, लाख, 2 लाख, 3 लाख अंदर आया, तो हमने उसको सेल कर दिया, फिर बैठ गए, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा रेट नीचे हुआ, फिर ले ली चीज़, फिर ऊपर चली गई, कुछ इस तरह सीन चलता रहा। उससे ये होता था किचन बड़ा अच्छा इन्वेस्टर्स का चलता था, जो अक्सर मुझे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं यार कोई ऐसा सीन करो कि यार किचन चलता रहे, वो चलता रहा। उसके बाद मैंने कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म सोच रहे थे वो आते गए, वो चले गए। जब 30 लाख 32 लाख ऑन चला गया, तो मैंने 1-2 लोग जो हमारे थे, जो मेरे करीबी थे, मैंने उनको कहा यार बेच दो, बड़ा अच्छा ऑन है कि हमने 8-9 लाख रुपया लगाया हुआ है, उसके ऊपर हमें 30-32 लाख रुपया मिल रहा है, बेच दो वापस जब वो हालात थोड़े, मुझे पता है ना, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स और डीलर्स खेल रहे थे उस टाइम के अंदर कि आराम से हम लोग इसको अर्न कर लेंगे। और फिर दोबारा जब ये खुदा ना खास्ता, मुझे पता था, मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बार बार होना होता है। बार रेट नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, ये होता रहता है, जो अभी वाली कंडीशन में भी हो रहा है। तो मैंने कहा, लेकिन कुछ ने मान ली, कुछ ने ना मानी। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो अगर 32 लाख में ऑन था, अब जाके वो 15 लाख पे है। इसका मतलब मैं इसको समझता हूँ कि ये प्रॉफिट में से लॉस है, चाहे, लेकिन लॉस है। जिस बंदे ने उसको 30 लाख ऑन पे बेचा होता, आज वो आराम से 15 लाख ऑन पे दोबारा से ले लेता, 15 लाख प्रॉफिट निकाल लेता। या इसी तरह कमर्शियल्स के अंदर था, 8 मरला कमर्शियल माशाल्लाह 90 लाख से 1 करोड़ के अंदर उसका ऑन गया। फर्ज करें आपने 20-25 लाख अगर कमर्शियल्स पे 8 मरले वाले पे लगा भी दिया है, तो उससे अर्निंग कितनी थी? अर्निंग थी उसकी तकरीबन 80 लाख, 80 लाख रुपया उस पर प्रॉफिट थी स्मार्ट सिटी के 8 मरला कमर्शियल के ऊपर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, नहीं जी नहीं, हमने तो लंबा खेलना है, ये तो बड़ा ऊपर जाएगा, 5 करोड़ पे जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतने पे जाता ये रेट, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा था कि ये रिवर्स आएगा, क्योंकि आना होता है चीज़ों ने। क्योंकि इन्वेस्टर होता है, शुरू में वो चीज़ें लेता है, देता है, छोड़ता रहता है। कोई एक बंदा आता है अमेरिका से आ गया, उसने कहा मुझे 20 फाइलें दे दें, वो 20 फाइलें लेके चला गया, तो वहाँ 20 फाइलें जिस एरिया के अंदर बिकेंगी, रेट ऊपर चला जाएगा, 1-2 लाख रुपया।
अब चंद दिन फाइलें नहीं बिकेंगी, वो नीचे आ जाएगा। हुआ यही, वो ज्यादा फाइलें क्लाइंट्स के पास, जो डीलर्स थे उनके पास, इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई थी। अब थोड़ी सी मार्केट हिली तो रेट सारा नीचे आना शुरू हो गया। अब कमर्शियल 4 मरला कुछ लोगों को लेके दिया था, उनको भी कहा यार बेच लो, फिर आगे ले लेंगे। अब वो फंसे हुए, अब वो कहते हैं यार कुछ सीन निकालो इस तरह का। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैंने वो सारा किया, अब जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, आप लोगों को सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर लें इस कंडीशन में। अब मैं फिर कहूंगा, अब 2 ही जगह है मेरी नजर के अंदर जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, बहरिया ऑर्चर्ड। बहरिया ऑर्चर्ड इसलिए, पूरे लाहौर के अंदर जो सोसाइटीज हैं, जो भी लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं उनको पता है सबसे कम रेट बहरिया ऑर्चर्ड के हैं। डेवलपमेंट देख लें, बहरिया ऑर्चर्ड की कमाल है। सिक्योरिटी वाइज देख लें, बहरिया ऑर्चर्ड की कमाल है। अगर मैं DHA की सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हालात है। अगर मैं वहाँ पे जो उसकी डेवलपमेंट है, 20 फीट से बड़ा रोड नहीं है जो उसके अंदर है, एक गाड़ी खड़ी कर लें दूसरी आप गुजार नहीं सकते। उस पॉइंट व्यू से बहरिया का, जो बहरिया जिस बात से सबसे ज्यादा मशहूर है, 40 फीट से कम कोई रोड नहीं है कम अज कम। फिर 40 से ऊपर 50 भी है, 60 भी है, 80 भी है, उसके बाद 120 फीट है, उसके बाद 200 फीट है। इसलिए बहरिया ऑर्चर्ड डेवलप सोसाइटी, जहां पे डेवलप सोसाइटी है, 50% से ज्यादा घर बन चुके हैं, मैं उसको प्रेफर करता हूं। मैं बहरिया टाउन को इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा, रशी एरिया है, एंट्रेंस उसकी 80 फीट की है, और बड़े इश्यूज हैं, घर बहुत ज्यादा बन गए हैं, 1 करोड़ का वहां पे 5 मरला है कम अज कम, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर मैं ऑर्चर्ड में इसलिए प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे आपको 40 लाख से लेके बड़े आराम से 50-60 तक बड़े आराम से अच्छा लोकेशन वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। ये अब अगर हम लोग अनडेवलप्ड सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे पोजेशंस नहीं दिए गए, जहाँ पे अभी चीजें चल रही हैं, तो मैं स्मार्ट सिटी को प्रेफर करता हूँ। क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा सोसाइटीज जो नई लॉन्च हुई हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, ग्रुप कभी छोड़ के आप लोगों को भागेगा नहीं। और तीसरी बात, इसमें सबसे मेन बात है कि अगर फर्ज करें हमने जो कनाल की फाइल्स ली थी, अगर उसमें 30-32 लाख ऑन था, तो इसका मतलब है अगर वो इस वक्त 15 लाख ऑन पे है, तो डेफिनेट जिस दिन रेट बेहतर होने हैं, जिस दिन थोड़ी कंडीशन बेहतर होनी है, जो मुल्क की प्रॉब्लम चल रही है, जिस दिन थोड़ी सी बेहतर होनी है, ये उठ के फिर 30-32 लाख ऑन पे चली जाएगी कनाल। जो कमर्शियल उठ के 1 करोड़ ऑन तक गया है, अगर अभी के टाइम में वो अगर वो 55 से 60 तक है, तो डेफिनेट वो फिर वापस 1 करोड़ पे जाएगा जिस दिन हल्का सा पुश लगना है। अगर जो 5 मरला थी, जो 18-19 वाली थी, अगर वो इतना ग्रोथ उसकी हुई थी, तो डेफिनेट अगर अभी हमें वो कम पे मिल रही है तो फौरी वो उसको जाके पिक करेगी दोबारा उसी रेट को। इसी तरह अगर मैं 7 मरला की बात करता हूँ, अगर मैं 4 मरला कमर्शियल की बात करता हूँ, अगर उसका रेट ड्रॉप होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 40 कभी 45, इस तरह चलता रहता है, तो उसमें चार्म ज्यादा है। लेट्स सपोज हम लोग अगर 8-90 समथिंग उसके ऊपर लगाते हैं, जो 10% है, फिर वो और डाला को 15-16-17 लाख रुपया लगा के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर कमर्शियल में, तो डेफिनेट जो उठ के 60 से वापस आया था, अगर वो 40 पे है तो उसने वापस 60 पे जाना है। ये एक कुलिया है, ये सबको पता है, जो बड़े बिजनेसमैन उनको पता है कि ये कंडीशन आनी है। इसलिए अगर फर्स्ट टाइम या फर्स्टली अगर मैं प्रेफर करता हूं तो स्मार्ट सिटी को करता हूं, क्योंकि वहां पे चीजों में अभी ग्रूमिंग की गुंजाइश है, ये वापस उसी रेट पे जाएंगी। अगर क्योंकि मैं जो एरियाज है, कालाशाह काकू इंटरचेंज वाला एरिया या मरीद के, या क्योंकि मेरा काफी विजिट रहता है इन साइट्स पे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 5 लाख रुपए पर मरला से कम वहां कहीं जगह नहीं है लोकल एरियाज के अंदर, जहाँ पे सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, बिजली का भी कोई इंतजाम नहीं है, सुई गैस का कोई इंतजाम नहीं है, कंडीशन खराब है, मेन बुलेवार्ड से बहुत दूर है। 5 लाख अगर कनाल का हम लोग प्लॉट लें, तो हमें अगर बाहर जो जिसको जरी रकबा कहता हूँ, जहाँ पे एक्सेस कोई नहीं है किसी चीज की, वहां पे 1 करोड़ रुपए का बन रहा है। तो अगर स्मार्ट सिटी के अंदर हमें 64-80 वाला लेट्स सपोज हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग 10 ऑन देते हैं, तो 75 के करीब हमें पड़ गया, फिर भी हम 25 लाख सस्ती प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब अगर हम लोग कमर्शियल खरीद रहे हैं, अब अगर हम 5 मरला की एक जो फाइल थी 18-19 वाली, 18 लाख में तो 5 मरला प्लॉट नहीं मिल सकता वहां पे, जहाँ पे 5 लाख मरला रेट है उस एरियाज का, जहाँ पे एक्सेस नहीं है। इसकी एक्सेस अच्छी है। अगर ये कल अनाउंस कर दे, मैं ये ऑथेंटिक तरीके से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करते हुए ये बात कह रहा हूं, अगर ये GT रोड 200 फीट रोड की एक्सेस का अनाउंसमेंट आज कर दे स्मार्ट सिटी, आज कर दे, वो जो 30 लाख 32 लाख से हम जो वापस आए थे, ये वही है, एक दिन के अंदर वहीं खड़ी होगी जाके दोबारा से। अगर मैं कनाल की बात करता हूँ 64-80 जो 20-22 से वापस आई थी, ये वापस 25 ऑन पे चली जाएगी एक दिन के अंदर ही। अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ जो 60 तक गया था 4 मरला, वापस 60 पे चला जाएगा।
अगर मैं 8 मरला कमर्शियल की बात करता हूँ जो 1 करोड़ ऑन पे था, दोबारा एक ही दिन की अनाउंसमेंट कि जी हम बहाल कर रहे हैं, हम 200 फीट पे काम शुरू कर दिया, जीटी रोड सक्सेस होगी इसकी, फौरी 1 करोड़ ऑन पे चला जाएगा, उसी दिन में ये इसकी ग्रोथ होनी है। अब डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंदर जाना है, हम लोगों ने बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जाना है, या बहरिया के किसी और ब्रांच में जाना है। क्योंकि मेरा काम बहरिया के साथ, मैंने पहले भी कहा कि ज्यादा है, और स्मार्ट सिटी के अंदर क्योंकि अभी ऑफिस की परमिशन नहीं दी स्मार्ट सिटी वालों ने, इसलिए वहां पे अभी हम लोग ऑफिस नहीं बना सके, लेकिन हम बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बैठ के काफी से ज्यादा काम इसका कर रहे हैं, सेल परचेज का। इसलिए मैं बार कहूंगा बड़ा अच्छा टाइम है ये। टाइम इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है कि जब मार्केट नीचे गिरी हुई होती है। अब यहां से हम लोग पैसे डाल के, मार्केट डेफिनेट कल को उठती है तो हम ऊपर आएंगे, और वो ऊपर आने वाले टाइम को मैं कहता हूं कि एक अच्छे इन्वेस्टर की सोच होती है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, सारी चीजों की एक खुशी की खबर यही होती है कि हमने थोड़े से पैसे लगाए, उसको ज्यादा अर्न कर लिया। आने वाला वक्त बहरिया ऑर्चर्ड स्मार्ट सिटी मेरी नजर में लाहौर के अंदर, अगर मजीद मैं थोड़ा सा बताऊं तो शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसीलिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर स्मार्ट सिटी के अंदर हैं या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर हैं। अब आप ये कहेंगे कि पता नहीं लग रहा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, तो मैंने फिर दोबारा मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बहरिया ऑर्चर्ड डेवलप पोजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फौरी घर बनाना है, बहरिया ऑर्चर्ड से कोई चीज नहीं बेहतर। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, हालांकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, अब टाइम है लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है, इसके अंदर पैसे डालेंगे तो मार्केट ऊपर जब आएगी तो फायदा है, तब हम लॉन्ग टर्म चलें, रेट ऊपर आएंगे, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। अनडेवलप्ड सोसाइटी जहां पोजीशन नहीं है, सो स्मार्ट सिटी बेहतर है। अब 24 तारीख को एक अच्छी खबर है कि अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह, जो 50% से ऊपर पेड हैं वो उनको भी पोजीशन दिया जा रहा है, और जो फुली पेड है उनको भी पोजीशन दिया जा रहा है। उससे काफ़ी अच्छी फिजा बनी हुई है स्मार्ट सिटी के जो मार्केट है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां बेहतर करेगा। इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। लास्ट पे एक बात जो मैंने करनी होती है वो मैं जरूर करूंगा, प्लीज नई अपडेट्स, नई जो भी एडवेंचर्स आते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर उसकी हो नो रखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।